और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन को दबाइए। गुड मॉर्निंग क्लासेस, एक बार फिर से आप सभी का मेरिडियन कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम मैथ्स का पहला चैप्टर लेने स्टार्ट हो रहे हैं। हालांकि ये चैप्टर नहीं है लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट, जो आपकी कैलकुलेशन को आसान कर देगी। इस चैप्टर का नाम जिसका नाम दिया है मैंने अंकीय मान। क्या बोलेंगे दोस्त इसको? अंकीय मान, जिसे बोलते हैं डिजिट सम। डिजिट सम, डिजिट सम कॉन्सेप्ट की बात करूं तो जैसे मैंने स्टार्ट किया 25, 72, 92 और 74। तो क्या करना है, इसका डिजिट सम, डिजिट मतलब अंकों का मान, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 का 1 और 1 2 होता है। 7 और 4 बात करूं तो 11, 11 का कितना होता है 2। यानी कि एक बात समझ में आई, यानी किसी भी संख्या का नोट डाल के लिख लेंगे। पहली प्रॉपर्टी, यहां पर प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा रोल है। किसी भी संख्या के अंकों का योग ही अंकीय मान होता है। तो अब आपके माइंड में यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अंकीय मान होता क्या है। तो अंकीय मान होता है क्या है, यानी किसी भी संख्या के अंकों का मान, किसी भी संख्या के अंकों का योग ही अंकीय मान होता है। यह पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं दोस्त। अब आपके माइंड में आएगा एक कॉन्सेप्ट और है, सर ये 9 ही क्यों हुआ, ये 2 ही क्यों हुआ, ये 7 ही क्यों हुआ। चलो मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूं। मैं 25 लिखा था, 25 में 9 का भाग दूंगा। 9 का भाजकता का नियम यह कहता है कि ऊपर वाली जो उसकी संख्या है उसका अंकों का मान ही उसका रिमाइंडर होता है। यानी अगर अंकों के मान में अगर 9 का भाग पूरा पूरा चला जाए, अंकों के योग में 9 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो मतलब वो 9 से भाग होगी, 9 से कटेगी। और अगर 9 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो वो रिमाइंडर होगा, वो शेषफल होगा। मैं बात करूं इसकी, तो मैं बात करूं इसकी 7, 5 और 2 7 यानी 9। तो 9 का मैं 25 में भाग देता हूं, कितनी बार गया देखो, आप इधर देखो कितनी बार गया, 9 9 दूनी 18, रिमाइंडर कितना बचा 7, रिमाइंडर कितना बचा 7। एक और बात कर रहा हूं मैं 72 की बात करूं तो 9 के पाड़े से मैं इसको कट करूं तो 9 8 72, मतलब पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है। एक और मैं बात करूं 92 की, 92 में मैं जब 9 का मैं भाग दूं तो रिमाइंडर बचेगा मेरा 9 90 और 2 बचेगा। यानी कि एक बात पता चल गई, यहां से एक बात पता चली मुझे, और वो चली है कि किसी भी संख्या में 9 का भाग देने पर, किसी भी संख्या में, एक नोट और एक नया नियम, सेकंड प्रॉपर्टी अपने को ये पता चल गई, किसी भी संख्या में 9 का भाग देने के बाद, किसी भी संख्या में 9 का भाग देने के बाद जो शेषफल आता है वही अंकीय मान होता है, वही अंकीय मान होता है। चलो साहब, आपके सामने 2 प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। आप मेरी बातों को समझते रहना। अगर मैं किसी गेम खेलने की बात बता रहा हूं तो मैं इस गेम के रूल बताऊंगा आपको। हम कोई भी गेम खेलते हैं तो उस गेम में खेलने से पहले अपने को उसके रूल के बारे में जानना जरूरी होता है। इसी प्रकार मैं आपको रूल बता रहा हूं। आज रूल देखेंगे और वो रूल फिर हम गेम खेलेंगे। मैथ्स एक अपने लिए गेम है, उसके लिए मैं हमेशा कोई भी चीज कराऊंगा तो उसकी प्रॉपर्टी लिखूंगा। प्रॉपर्टी मतलब ऐसा क्यों, वो भी इसके साथ में बात करते हुए चलूंगा। शाबाश, देखते हैं इधर। तो अपनी सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर हो चुकी है। यानी अपनी पहली प्रॉपर्टी तो ये हुई, किसी भी संख्या के अंकों का योग ही अंकीय मान होता है। दूसरी बात, किसी भी संख्या में 9 का भाग देने पर, किसी भी संख्या में 9 का भाग देने पर जो शेषफल आता है वही अंकीय मान होता है। देखते साहब, मैंने 9 का इसमें भाग दिया था, 9 में इसका भाग दिया था तो रिमाइंडर मतलब 18, मतलब पूरा पूरा गया, 2 बार तो पूरा पूरा गया, रिमाइंडर कितना बचा, मेरा रिमाइंडर पता था 7। ठीक है। यहां मैं बात करूं तो यह मेरा 9 के पार्ट से पूरा पूरा बार कट गया तो मेरा रिमाइंडर क्या, या तो 0 या 9 रिमाइंडर। देखो एक बात ध्यान रखो, किसी भी संख्या में अगर 9 का भाग दूंगा तो अधिकतम रिमाइंडर कितने हो सकते हैं, 8 रिमाइंडर हो सकते हैं।
अधिकतम 8 रिमाइंडर, और जब 9वें बार में तो अपने आप से प्रॉपर काट देगा तो 0 ही होगा, और जब प्रॉपर कट जाती है तो वास्तविक रूप में 1 बचता है, लेकिन अपने को मानना है 0। ये बात समझे। मैं यहां बात करूं तो पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर बचा मेरे 9 या 0, ठीक है। जब मैं इसकी बात करूं तो 9 और 2 11, कितने होते हैं साहब 11। अब ये मेरे पास 2 इकाई और दहाई, दो संख्या है, तो यहां पर भी मैं अंकीय मान निकालूंगा, 1 और 1 2, तो ये मेरे पास हो गया अंकीय मान। मेरी बात यहां समझ में आ गई आपको, यानी कि एक बात पता चल गई, यानी मैं 9 का मैं किसी भी संख्या में भाग दूं ना, 9 का मैं किसी भी संख्या में भाग दूंगा ना, तो उसका इकाई अंक या शेषफल, इकाई अंक और शेषफल बराबर ही होंगे। ये बात मैंने यहां लिखी थी, यानी किसी भी संख्या में 9 का भाग देने के बाद जो शेषफल आता है, वही अंकीय मान होता है, वही अंकीय मान। और अंकीय मान किसे कहते हैं? किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग। बात समझ में आ गई? अंकों का योग हमेशा 9 का जो शेष, 9 का भाग देने पर जो शेषफल होगा, वो शेषफल ही उसका योग होगा अंकों का। मेरी बात यह समझ पाई तो आगे चले। सर इसका इस्तेमाल करेंगे कैसे? सर इसका इस्तेमाल करेंगे कैसे? तो इसका इस्तेमाल होगा, गणितीय क्रिया होती है पूरी बोर्ड मास के ऊपर। किसके ऊपर होती है? बोर्ड मास के ऊपर। बोर्ड मास में ब्रैकेट होता है, लेकिन अभी मैं 4 चीजों के बारे में बात करूंगा, धीरे धीरे आगे चलते हुए चलूंगा। ये बात क्लियर है तो नोट डाउन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं एक तरफ हो गया हूं। शाबाश, आगे चलते हैं साहब। पहला नियम लेता हूं मैं, पहले मैं बता देता हूं आपको गणितीय नियम क्या क्या होते हैं। ये नोट लिख लेना, मैंने 2 नोट आपको बता चुका हूं, 2 नियम। अभी मैं एक एक चीज लेके चल रहा हूं कि कब कब मैं 9 के नियम को तोड़ तोड़ के आगे ले जाऊंगा। तो मुझे यहां पता चल गया, तो एक तीसरा नियम, यानी आपको पता है गुणा होता है, प्लस होता है, भाग होता है, और क्या होता है? माइनस होता है। ये 4 चीजें हर कैलकुलेशन में होती है। और आपको अगर सहायता के लिए बता दूं तो एक प्रतिशत का चिन्ह भी होता है और एक दशमलव का चिन्ह भी होता है। इन सभी में हम C9 अंकीय मान लगा सकते हैं। देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं गुणा का। गुणा की मैं बात करता हूं। आपको पता है टोटल संख्या बनी है, इन्हीं नंबरों से बनी है। जो भी संख्या बनी इन्हीं नंबरों से बनी है, जो भी संख्या है इसी नंबर से बनी है। मेरी बात को समझना, मेरे कॉन्सेप्ट को समझते जाना, आपकी आगे वाली चीजें अपना क्लियर हो जाएगी। हाँ, मैं यहां बात करूं तो ऐसा करता हूं, मैं इसके साथ 9 का, इसके साथ भी 9 का, इसके साथ भी 9 का, क्योंकि मुझे अंतोपंत 9 पे ही जाना है, क्योंकि 9 इसका कॉन्सेप्ट का नाम भी C9 मेथड है। तो देखो C9 मेथड कैसे काम आएगा, हर एक चैप्टर में काम आएगा। हाँ देखो साहब, यानी कि मैं किसी भी संख्या के साथ 9 का गुणा करूं, किसी भी संख्या के साथ, किसी भी संख्या में, एक नोट पहले समझे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 पंजा 45, 9 छिंग 54, 9 सता 63, 9 अठा 72 और 90। एक बात देखना मैं क्या लिखना चाह रहा हूं। अंकीय मान ये 9 का 9 रहेगा, ये भी 9, ये भी 9। अरे यार क्या बात हो गई, कुछ बात हो गई क्या? अच्छा, एक नियम बन गया फिर अपने पास, ये नियम बन गया, यानी कि 9 का किसी भी संख्या के साथ गुणा कर दो, 9 का किसी भी संख्या के साथ गुणा कर दो, उसका अंकीय मान 9 ही होगा। बात समझ में आई? यानी ये चीज आपके क्वेश्चन को हल करने में बहुत आसान हो गई। यानी कि आप चेक कर लीजिएगा, इसके साथ में कर देता हूं 9 का मल्टीप्लाई, लो फिर 9 का मल्टीप्लाई कर दो, 9 पंजा 45, 45 का 5 हाथ में रहे 4, 9 चौक 36, 36 और 4 हो गए 0, 40 उतारा 0, हासिल का लगा 4, 9 पंजे 45, 45 और 4 कितना हो गया? 49। यानी कि मैं वापस बात करूं तो 9 का 9, 9 और 5 मेरे हो गए इधर, 9 और 5 हो गए 14, 14 और 4 18, 18 का वापस डिजिट अंक 9 हो गया। मतलब एक नोट बन गया अपने सामने, एक नियम बन गया अपने साथ में कि 9 की संख्या का किसी भी संख्या के साथ गुणा करूं तो मेरा जो अंकीय मान होगा वो आता है मेरा 9। चलो नोट लिख लीजिए, नोट नंबर 3। 9 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करने पर प्राप्त संख्या का अंकीय मान 9 ही होगा। बात क्लियर हो गई आपको? आराम से क्लियर हो गई बात।
एक बार वापिस समझे, यानी 9 का नियम आपको पता चल गया है कि 9 का मैं किसी भी संख्या के साथ गुणा करने पर प्राप्त जो संख्या होगी उसका अंकीय मान 9 ही प्राप्त होगा। अब आपको ये बात बता दूं, कभी भी कैलकुलेशन में जहां पर भी आपको 9 दिखे और उसके साथ मल्टीप्लाई कुछ भी दिखे तो आपको सटीक आंसर देना है कि इसका आंसर अंकीय मान 9 होगा। जैसे मुझे पता है यहां पर 9 आ गया, 4 और 5 9। अब इस 9 का मैं इस संख्या के साथ और इस संख्या के साथ गुणा करूंगा तो जो यहां पर प्राप्त संख्या होगी उसका अंकीय मान भी 9 ही होगा। बात समझे, यानी इस संख्या का मैं इन सभी संख्या से साथ मल्टीप्लाई करूं ना तो जो मेरा आंसर आएगा वो ही मेरा अंकीय मान होगा। अभी देखना समझ में आएगा आपको क्लियर, कैसे आंसर हमें पता चलेगा। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, मतलब आपको ऑप्शन देखना है और ऑप्शन से सीधा टिक मारना है। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट को समझे, फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा और फिर क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएंगे। यहां तो एक बात पता चल गई, गुणा वाले नियम में एक मेरे बात पता चल गई। वो बात ये पता चली कि मैं 9 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करूं ना, मैं 9 के साथ किसी भी संख्या में गुणा करूं ना तो मेरे पास एक नई संख्या प्राप्त होगी और इस नई संख्या का अंकीय मान कितना होगा? 9 ही होगा। उस नई संख्या का अंकीय मान कितना होगा? 9 ही होगा। ये बात शायद आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। मैं क्वेश्चन लेके चलूंगा आगे, आप यहां तक समझे। अगली एक बात करें हम, अगली बात करते हैं सब प्लस की। गुणा की बात समझ में आ गई, हाँ। और एक नोट डाल के एक और बात लिखें, एक नोट डाल के बात समझे कि गुणा के नियम में हम 9 को कभी भी 0 नहीं मानेंगे। ये बात भी ध्यान रखें। गुणा के नियम में हम 9 को कभी भी 0 नहीं मानेंगे। ये एक सेकंड पॉइंट याद रखना, फोर्थ पॉइंट, यानी कि हम जब गुणा करते हैं तब हम 9 को 0 कभी भी नहीं मानेंगे, लेकिन प्लस माइनस में 9 को हम 0 कंसीडर कर सकते हैं। देखते जाएंगे आगे कैसे कंसीडर करेंगे। तो मैं बात करता हूं प्लस और माइनस दोनों की एक साथ ही बात करता हूं, प्लस और माइनस एक साथ में दोनों की बात ही करता हूं। क्लियर? चले इसको क्लियर कर दो, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। तो अपना एक नियम देखो, क्या क्या सीखा अभी तक हमने। एक बात, अंकीय मान होता क्या है? तो अंकीय मान किसी भी संख्या के अंकों का योग ही अंकीय मान होता है। किसी भी संख्या के अंकों का योग ही अंकीय मान होता है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने सीखी थी कि 9 को किसी भी संख्या के साथ गुणा करने पर 9 ही आता है। तीसरी प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी थी कि 9 को गुणा में कभी भी 0 कंसीडर नहीं करेंगे। 9 को गुणा में कभी भी 0 कंसीडर नहीं करेंगे। और आगे बात पढ़ते हैं प्लस माइनस की। प्लस माइनस की मैं बात करूं आगे, तो प्लस माइनस का रूल देखते साहब, 1 2 3। तो देखते साहब इधर, तो 9 1 10, 9 2 11, 9 3 12, 9 4 13, ठीक है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 और 19। एक बात देखेंगे इसमें, एक बात समझने वाली है कि मैंने क्या किया, किसी भी संख्या में 9 को ऐड किया तो प्राप्त संख्या मेरे पास ये थी। और आगे बात करता हूं अंकीय मान के। तो अंकीय मान किसका होगा? 1, इसका 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7 और 7 और 1 8, 8 और 1 9 और 1 9 और 1 10, 10 का 1। ये बात आपने पता चली। तो एक बात समझिए आपने, यानी मैं किसी भी संख्या में 9 जोड़ रहा हूं, यानी ये किसी भी संख्या में 9 जोड़ रहा हूं तो मुझे वो अंकीय मान मिल रहा है जिसमें मैंने 9 जोड़ा था। बात समझ में?
बात समझ में आई? यानी कि मैं किसी भी संख्या में जब 9 जोड़ रहा हूं, किसी भी संख्या में जब मैं 9 जोड़ रहा हूं, तो मुझे जो अंकीय मान मिला यानी वो की वो संख्या मिली, इसका मतलब 9 का कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब कोई 9 का फर्क नहीं पड़ा। तो यहां से इस कॉन्सेप्ट का नाम पड़ा C9 कॉन्सेप्ट। C9 कॉन्सेप्ट मतलब कैंसिल 9 मेथड। यानी कि यहां से पता चला नोट नंबर 4 जो भी है आप देख लेना, यानी किसी भी संख्या में 9 को जोड़ने पर वो पहले वाली संख्या ही प्राप्त होगी, पहले वाली संख्या ही प्राप्त होगी। इस वजह से 9 का कोई फर्क नहीं पड़ा, इस वजह से 9 का कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी 9 का कोई फर्क नहीं पड़ा तो क्या हुआ, 9 का कोई यूज नहीं, 9 का कोई यूज नहीं, तो उसे क्या बोला, कैंसिल 9, C9। मतलब जैसे ये बात करो इधर 1 4 3 5 2 4 3 प्लस 1 4 3 2 5 6, तो यहां संख्या क्या आएगी, यहां संख्या क्या आएगी। यानी कि मैं जब इसमें देखूं तो देखो 5 और 3 7, सॉरी 5 और 3 8, 5 और 3 8 और 1 9, तो ये 9 को कैंसिल कर दो। देखेंगे वापिस, पहले आप समझो इधर, इसको कैलकुलेट कर देते पहले आराम से। 1 और 4 5, 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 4 19, 19 और 3 19 और 3 हो गए मेरे 22। यानी यहां से लगा के मैंने इस पूरी संख्या का मेरा अंकीय मान निकला 4। कितना निकला, 4। और मैं इसकी बात करूं 9 और 6 मतलब 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 20 और 1 21, तो इसका निकला अंकीय मान 3। तो मेरा कितना हो गया, 4 और 3 7। जो यहां पर आंसर आएगा, यहां पर जो संख्या आएगी, यानी जो ऑप्शन में होगा, जो यहां संख्या इसको कैलकुलेट करने के बाद जो ऑप्शन में होगा, यानी किस ऑप्शन का योग 7 है, जिस ऑप्शन का योग अंकीय मान 7 है वही अपना आंसर होगा। बात समझे, आराम से देखेंगे इस बात को, वापिस समझते हैं। अब क्या करेंगे, मैं इससे सबको गिनती नहीं करूंगा। मुझे पता है कि मैं जब जोड़ करता हूं तो 9 का कोई सीन नहीं होता है, 9 का कोई सीन नहीं हो, तो मैं कैंसिल 9, जहां 9 की गिनती हुई 9 को हटा दूंगा, आगे बढ़ने लग जाऊंगा। क्योंकि मुझे पता है 9 को किसी भी संख्या में जोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है 9 को किसी भी संख्या में जोड़ूंगा तो मुझे जिस संख्या में 9 को जोड़ रहा हूं वही संख्या मुझे वापस प्राप्त हो जाएगी, वही संख्या मुझे वापस प्राप्त हो जाएगी। इसी वजह से यहां पर देखो 4 और 5 9, कैंसिल कर दो उसको, ठीक है। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 3 और 1 4, ये 4 बच गए, ठीक है। मैं यहां पर वापस बात करूं इसकी, देखो 4 और 3 7, 7 और 2 9, ठीक है। देखो 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 का क्या होगा 3, यानी कि क्या होगा 4 और 3 7, 7। ऑप्शन में देखना यहाँ जो आंसर होगा वो उसका मान ही 7 होगा। सर ये क्यों होगा वो भी मैं समझा रहा हूं, ये भी चीज क्यों होगा। अभी तक आप ये संख्या निकालना सीखे, अंकीय मान निकालना सीखे, आगे चले। एक क्वेश्चन और समझा देता हूं मैं आपको, यानी कि अपने पास अब 2 नियम पता चल गया। माइनस वाला नियम भी सेम यही का ही है, यानी किसी भी संख्या में जो संख्या घटाऊंगा तो वही, जिस संख्या में वो संख्या घटा रहा हूं वही संख्या मुझे प्राप्त होगी, ठीक है। एक बार वापिस समझ ले, यहां पर कोई संख्या डाल देता हूं मैं, 1 3 4 5 2 6 प्लस 4 3 5 2, क्या आएगा। अब क्या है, यहां पर जो संख्या आएगी मैं इसके बारे में बात करूंगा जब आगे चलूंगा। लेफ्ट हैंड साइड की कैलकुलेशन, यानी लेफ्ट हैंड साइड का कैलकुलेशन या अंकीय मान हमेशा राइट हैंड साइड के कैलकुलेशन के बराबर होगा। ये बात आपको समझाऊंगा, अभी आप इस चीज को समझे। सिर्फ आपको देखो कि निकालना कैसे, अंकीय मान निकालना कैसे, सिंपल सी बात है। देखेंगे, एलिमिनेट करेंगे, C9 मेथड। मैंने एक प्रॉपर्टी सिखाई थी प्लस माइनस की, यानी किसी भी संख्या में मैं 9 को जोड़ूं तो मेरा फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे वो की वो संख्या मुझे वापस प्राप्त हो जाएगी। वापस समझे, यानी गुणे का नियम मैंने सीखा था, किसी भी संख्या के साथ 9 का गुणा करता हूं तो मुझे अंकीय मान 9 ही प्राप्त होता है। दूसरी बात मैंने सिखाई थी कि प्लस या माइनस में मैं 9 को जोड़ता हूं तो मुझे जिस संख्या में 9 को जोड़ा मुझे वही संख्या वापस प्राप्त हो जाती है, ठीक है। जैसे यहां पर बात करते हैं, इधर देखिए, एलिमिनेट करना सीखे। 5 और 4 9, कैंसिल कर दीजिएगा, 5 और 4 9 कैंसिल कर दो। मुझे पता है 6 और 3 9 होते, कैंसिल कर दो। बचा क्या, 2 और 1 3।
यानी इस पूरी संख्या का डिजिट अंक यानी अंकीय मान कितना है 3 प्लस इसकी मतलब 5 और 4 9, 3 और 2 5 होते हैं, तो मेरे क्या होगा 5 और 3 8। यानी कि यहां पर जो इसका आंसर आएगा, यहां पर जो भी संख्या आएगी, जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में चेक कीजिए, जिस संख्या का अंकीय मान 8 हो रहा है ऑप्शन में ए बी सी और डी जो भी संख्या दे रखी है उसका अंकीय मान अगर 8 आ रहा तो वही अपना आंसर होगा। बात समझ में आई? अभी देखते धीरे धीरे आगे और इंप्लीमेंट करेंगे इसको। तो यहां से अपने की चौथी प्रॉपर्टी भी सामने आ गई और वो है किसी भी संख्या में 9 को जोड़ने पर वो पहले वाली संख्या ही हमें प्राप्त होती है, पहले वाली संख्या ही हमें प्राप्त होती है। शाबाश, क्लियर। चलो ये बात भी समझ में आ गई तो एक प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, आपको बाय प्रूफ दे रहा हूं मैं, आपको समझाऊंगा पूरा। ये बात भी क्लियर हो गई। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन से पहले एक प्रॉपर्टी और आती है उसको समझ लेते हैं। जैसे मैं एक बात करूं आपके सामने 15 इंटू 9, पहले आप समझे लेफ्ट हैंड साइड का अंकीय मान बराबर होगा राइट हैंड साइड के अंकीय मान। देखो साहब, दुनिया की कोई सी भी कैलकुलेशन है ना, दुनिया की कोई सी भी कैलकुलेशन मान लो आप, अभी समझाऊंगा कैसे। दुनिया की कोई सी भी कैलकुलेशन है वो फिक्स है कि जिसका लेफ्ट हैंड साइड है वो उसका जो अंकीय मान होगा वो राइट हैंड साइड के अंकीय मान के बराबर हो, चाहे प्लस, चाहे माइनस, चाहे भाग, चाहे दशमलव, चाहे कोष्टक, चाहे बड़ा कोष्टक, चाहे कोई भी संख्या हो, चाहे उसका देखो लेफ्ट हैंड साइड का जो अंकीय मान होगा वो का वो अंकीय मान इधर होगा, क्योंकि ये बराबर का चिन्ह ये कहता है कि जो ये है वो का वो मैं हूं, मतलब मैं इस बंदे के बराबर हूं, मैं हूं मैं इस बंदे के बराबर हूं, ये चिन्ह मुझे इस बराबर से पता चलता है। यानी कि इस कैलकुलेशन में ये हो गया कि किसी भी संख्या का, दुनिया की कोई भी कैलकुलेशन है उसका लेफ्ट हैंड साइड का जो अंकीय मान होगा वो राइट हैंड साइड का मान होगा, और यही चीज अपने लिए आसान हो गई। जैसे मैं क्वेश्चन करता हूं 2-3, एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं ताकि आपको समझ आ जाए इस चीज का। हाँ, एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन लिखे 786 प्लस 152 ऑप्शन ए 937, 938, 940 और 941। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं 35 इंटू 16 ए बी सी और डी। मैं बात करूं 561, 560, 562 और 563। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 62 माइनस 151, तो क्या आएगा 811, 814, 810, नन, कोई नहीं। देखेंगे आप इधर, यानी कि इस कैलकुलेशन को मैं ऐड करने में हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकता हूं, लेकिन अगर करके देखूं मैं तो इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं 786152। ऐड करेंगे तो 6 2 8, 8 5 13, 8 और 1 9, 938 आंसर होगा साहब इसका, 938 आंसर। लेकिन साहब ये तो छोटी चीज थी तो मैंने आंसर कैलकुलेट करके बता दिया साहब। सिंप्लीफिकेशन में जब बैंकिंग की मैं बात करता हूं, मैं एसएससी की बात करता हूं, मैं रेलवे एनटीपीसी की बात करता हूं, या मैं पटवारी की बात करता हूं, ये सिंप्लीफिकेशन एकमात्र ऐसा चैप्टर है जो अपनी कैलकुलेशन चेक करने के लिए आता है। ये आके अपने बोल दिया बताओ यहां पर क्या आएगा, तो सर मैंने एक बात बताई आपको, बेटा एक बात बताई मैंने आपको कि लेफ्ट हैंड साइड का अंकीय मान राइट हैंड साइड के अंकीय मान के बराबर होगा, समझ में आई? यानी कि जो इधर का अंकीय मान होगा वो का वो अंकीय मान इधर भी होगा। तो चेक कर लेते हैं, मैंने एक बात बताई, चलो कैलकुलेट कर देते हैं। 8 और 7 15, 15 और 6 कितने हो गए अपने 21, 21 का मतलब 3, कितना हो गया 3। मतलब यानी कि एक बात पता चल गई कि इधर की संख्याओं का मतलब ये 3 प्लस इधर बात करो 5 और 2 7, 7 और 1 8, मैं इन दोनों को जोड़ो तो कितना है साहब 8 और 3 11, 11 का मतलब 2, 11 का मतलब 2। एक बात मुझे पता चल गई कि यहां पर जो इन सभी संख्या को मैं जो भी करूं कैलकुलेट करूं तो मेरे पास अंकीय मान आता है 2, तो इधर भी ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसका अंकीय मान 2 हो। तो चेक कर लो ऑप्शन में,
ऑप्शन में 9 का 9 कैंसिल, 9 को किसी भी संख्या में जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 7 और 1, 7 और 3 10, 10 का आया 1, ये नहीं हो सकता ऑप्शन। इसकी मैं बात करूं 9 और 4, 9 का 9 कैंसिल आएगा 4, 4 का ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि अपने को 2 चाहिए, नहीं है। तो 9 और 4, 9 का 9 कैंसिल, 4 और 1 5, ये भी नहीं होगा। इसकी बात करूं तो 9 का 9 कैंसिल, 8 और 3 11, 11 का क्या आएगा 2, दिस इज माय आंसर, दिस इज माय आंसर। इट्स कॉल्ड ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख जाएंगे, इसी प्रकार आप ये चीज करेंगे। मुझे पता है कि अब मैं इसको कैलकुलेट करके करूंगा तो मिनिमम मैं लिखूंगा तो थोड़ा सा टाइम तो जाएगा। हालांकि ये आसान है, मैं सिर्फ समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं। बाकी जब मैं बड़े क्वेश्चन भी करवाऊंगा तब आपके दिमाग का बटन खुल जाएंगे कि हाँ भाई इतना आसान हो सकता है क्या। देखेंगे वापिस, मुझे पता है 9 का 9 कैंसिल, 6 8, 6 तो 8 हो गए, 8 में से 6, 5 और 1 6, 6 और 1 7, तो 8 में से 7 गया तो 1, क्या आया 1। तो ऐसी कौन सी संख्या जिसका अंक्यमान 1 हो रहा है, आप देखेंगे 8 और 1 9, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 8 और 1 9, 9 हो गए नहीं, 4 आ रहा है, 8 और 1 9 बचा 1, तो मेरा आंसर यही होगा, आंसर क्या। बात समझ में? सिंपल से इसे मेथड से आप अर्थमेटिक का ही नहीं, एडवांस की कोई सा भी चैप्टर, अर्थात मेंसुरेशन सब में आता है फॉर्मूला बेस्ड। मेंसुरेशन भी एक ऐसा चैप्टर है जो इस स्टेज से निकाला जाएगा। आप आराम से देखना, हमारे साथ बने रहिए, आपको और भी अच्छी सी चीजें मिलेगी। चलो साहब ये क्लियर हो गया, ये आप होमवर्क खुद करके देखिए, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, हाँ चलो इसका मैं बता दूं। देखो एक प्रॉपर्टी नंबर 3 मैंने बताया था, 9 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करने पर उसका अंक्यमान 9 ही होता है। गॉट इट? ये प्रॉपर्टी आपके माइंड में होनी चाहिए। अब जब ये प्रॉपर्टी है तो अपन बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को करने की जरूरत ना अपने को। ठीक है साहब, ये अपने को बात पता चल गई। अब आगे बात करते हैं साहब परसेंटेज। देखो मैंने गुणा की बात बता दी, मैंने प्लस की बात बता दी, मैंने प्लस माइनस की बात बता दी। अब मैं बात करता हूं प्रतिशत और दशमलव की बात। ये बात क्लियर है? फिर मैं क्वेश्चन पे आऊंगा आराम से, ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो जाए, आपका हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पोस्ट करके। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। एक बार वापस दोहरान कर देता हूं। देखो पहली बात, अंक्यमान कहते किसे? तो अंक्यमान की जो मेरी बात आई, किसी भी संख्या के अंकों का योग ही अंक्यमान होता है। दूसरी बात मैंने सीखी थी, बोर्ड अपने जो गणितीय क्रियाएं होती है, गणितीय क्रियाएं कौन कौन सी? प्लस, माइनस, गुणा और भाग। तो मैंने सबसे पहले गुणा की बात बताई थी। गुणा में मुझे पता चला 9 का मैं किसी भी संख्या के साथ गुणा करूं तो जो संख्या आने वाली है, यानी जो संख्या का अंक्यमान 9 ही होगा। ठीक है, फिर मैंने तीसरी बात बताई थी आपके सामने। तीसरी बात ये बताई थी कि 9 का मैं किसी भी संख्या में भाग दूं, 9 का मैं किसी भी संख्या में भाग दूं, जो शेषफल होगा वो अंक्यमान के बराबर होगा। बात समझ में? जो शेषफल है वो अंक्यमान होगा। चौथी बात मैंने बताई थी प्लस की बात, प्लस और माइनस दोनों के साथ में बताई थी कि 9 का मैं किसी भी संख्या के साथ जोड़ करूं, 9 का मैं किसी भी संख्या के साथ में जोड़ करूं तो 9 का कोई रोल नहीं होता है, 9 को वहां पर 0 कंसीडर करेंगे। एक पॉइंट ये लिख देना कि जब प्लस माइनस में, ये एक बात ये लिख देना, जोड़ में बाकी में 9 को हम 0 मान सकते हैं। देखो अपनी कैलकुलेशन, अपनी गणना को आसान करने के लिए हम 9 को 0 कंसीडर कर सकते हैं, 9 को हम 0 कंसीडर कर सकते हैं। मेरी बात ये भी नोट डाउन कर लेना उसके अंदर। और फिर हमने चौथी बात पढ़ी थी, कौन सी बात पढ़ी? लेफ्ट हैंड साइड का कैलकुलेशन हमेशा राइट हैंड साइड के कैलकुलेशन के बराबर होगा, जो मैंने कुछ क्वेश्चन करके आपको, हल्के से क्वेश्चन करके आपको समझाया भी था कि ये ऐसे होता है। अब मैं बात करता हूं यहां पर परसेंटेज और भिन्न, मतलब दशमलव, परसेंटेज और दशमलव। परसेंटेज और मैं दशमलव की बात करूं आपके सामने तो इसके बारे में समझना। एक बात बताओ दोस्त, अच्छा मैं आराम समझा देता हूं। 0.50 इसका मतलब क्या? मैं पहले दशमलव की बात बता रहा हूं। इसका मतलब क्या? इस जीरो को हटा के एक जीरो लगा देना, ये दो संख्या के बाद में, तो इसको हटा के नीचे 2 जीरो लगा देना, इसको हटा के मैं नीचे 50 लगा दूं, मतलब 3 जीरो लगा दूंगा, इसको हटा के 1 2 3 4 जीरो लगा दूंगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ये लो 4 जीरो। यानी कि एक बात पता चली, यहां से एक बात पता चली मुझे, आपके सामने एक नोट आ रहा है। एक तो ये चीज हो गया दशमलव,
एक आ गया दशमलव और एक होता है प्रतिशत। प्रतिशत की मैं बात करूं 5 का प्रतिशत, 50 का प्रतिशत और 75 का प्रतिशत और 100 का 95%। आपको पता है जब ये परसेंटेज क्या होता है, ये नीचे चला जाता है, भिन्न के रूप में होता है ना, तो ये 100 हो गया, ये वापिस इसके नीचे भी आ जाएगा तो 100 हो जाएगा, और इसके नीचे भी आ जाएगा तो 100 हो जाएगा, और इसके नीचे भी आ जाएगा तो 100 हो जाएगा। बात समझे आराम से बात समझे। तो मेरे एक बात समझ में आ गई कि अब मेरे पास अंकीय मान 1 हो गया और इसका अंकीय मान 5 है, इसका अंकीय मान भी 5 है, इसका अंकीय मान 5, इसका अंकीय, तो मतलब मैंने ये पॉइंट हटा के नीचे 10, 100, 1000 और 10,000 लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक नोट, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? अगर मैं किसी भी संख्या में 1 का भाग दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? इस 5 में मैं 1 का भाग दूंगा तो आंसर 5 ही आने वाला है। अगर मैं इस 50 में 1 का भाग दूंगा तो आंसर 50 ही आने वाला है ना। इसी प्रकार से मुझे एक बात पता चल गई, एक नोट पता चल गया कि प्रतिशत और दशमलव अगर कभी भी गणना में आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हो गया कि मतलब क्यों? क्योंकि मैं अगर किसी भी संख्या में 1 का भाग दूं, इसका अंकीय मान क्या हो गया साहब? 0 का मतलब नहीं 1, 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 यानी कि किसी भी संख्या में मैं 1 का भाग दूं तो मुझे वही संख्या प्राप्त होगी। अरे हाँ या ना? बात समझे इस बात को? यानी किसी भी संख्या में मैं 1 का भाग दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहां से अपना एक नियम और निकल गया, नियम नंबर 6, नियम नंबर या रूल नंबर, आराम से लिख लेना, मैं आपको डायरेक्ट रूल बता रहा हूं ताकि आपको नोट डाउन समझ में आ जाए। कभी भी ये चीज सामने दिखे तो अपने को लेके डरना नहीं है, घबराना नहीं है। यानी कि कौन सी बात आ गई? यानी प्रतिशत व दशमलव, प्रतिशत व दशमलव का C9 मेथड में, C9 नियम में कोई महत्व नहीं है। आपको उसे नजरअंदाज करना है, नजरअंदाज। अच्छा सर, नजरअंदाज कैसे करते हैं सर? आपका घर का राज्य मैथ्स आपकी घर की है? नहीं सर, कैलकुलेशन ये कहती है कि जब मैं किसी संख्या में इकाई अंक मेरा 1 हो गया और किसी भी संख्या में दोस्त मैं 1 का भाग दूं तो मतलब वही रहने वाला, तो फिर मैं इस चीज की क्यों उलझन में पड़ूं? यानी कि एक बात आपके सामने क्लियर हो गई, ये प्रतिशत और दशमलव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब सिर्फ आपको कंफ्यूज करने आएगी। अब रहा अपना लास्ट एंड फाइनल भाजकता का नियम, ये बात करेंगे हम अगले वीडियो में। मैं आज करवा देता हूं इनके क्वेश्चनों के बारे में। अब मैंने प्रॉपर्टी सब समझा दी आपको, अब क्वेश्चन करते हैं। एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूं, मैंने सभी प्रॉपर्टी को देखो। अंकीय मान होता क्या है? अंकीय मान वो होता है किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग ही अंकीय मान होता है। दूसरा, किसी भी संख्या में 9 का मैं भाग देता हूं, किसी भी संख्या में मैं जब 9 का भाग देता हूं तो जो मेरे पास रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर ही उसके अंकीय योग के बराबर होता है। जो रिमाइंडर, जो शेषफल बचता है वो ही अंकीय मान के बराबर होता है। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने गुणा की बताई, यानी 9 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करने पर, 9 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो उसके अंकीय मान के बराबर ही 9 ही होती है। क्या होती है? 9 ही होती है। और दूसरी मैंने एक बात बताई थी आपके सामने, चौथी बात अपने सामने आई थी प्लस और माइनस की। किसी भी संख्या में 9 को ऐड करने पर या 9 को घटाने पर, किसी भी संख्या में 9 को ऐड करने पर या 9 को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो पहले वाली संख्या ही होगी। फिर हमने पांचवी बात सीखी थी, लेफ्ट हैंड साइड का कैलकुलेशन एंड राइट हैंड साइड का कैलकुलेशन। लेफ्ट हैंड साइड का कैलकुलेशन और राइट हैंड साइड का कैलकुलेशन, हमेशा उन दोनों का अंकीय मान या डीएस मान समान होगा। डिजिटल सम हमेशा दोनों का समान होगा और वहां से हम ऑप्शन पिकअप कर सकते हैं। पांचवी बात मैंने बताई थी अभी वाली, प्लस मतलब दशमलव और परसेंटेज। दशमलव और परसेंटेज की मैंने बात बताई, किसी भी संख्या में प्रतिशत और दशमलव दिख जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई औचित्य नहीं रह जाता है, क्योंकि ये नीचे जाके अंकीय योग कर देता है 1। और किसी भी संख्या में मैं 1 का भाग दूं तो मान आता होगा वही। ये बात मैंने लिखी। चलो साहब, अब करते हैं कुछ क्वेश्चन, फिर बात करेंगे अगले जब भी वीडियो आएगा अपना, उस वीडियो में बात करेंगे हम भाजकता का नियम। अभी हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चनों की। आप आराम से क्वेश्चन लिखेंगे और बातों को समझेंगे। आज मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा, वो आप घर जाके आराम से कर सकते हैं। चलो साहब,
अभी मैंने आपके सामने एक बताया गुणा का नियम, एक बात बताया प्लस का नियम, एक माइनस का, और एक प्रतिशत और एक दशमलव का। इनका रूल बता दिया है आपको। अब आप मुझे क्वेश्चन करके देंगे, आप मुझे क्वेश्चन करके देंगे। लिखेंगे साहब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखेंगे। टेक्निकल सर आप देखना, सर आ रहा है क्या कैमरे में, देखना। 5 क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे 589662। ऑप्शन लिखेंगे 3 4 5 2 4 6, 3 4 5 2 2 6, 3 4 5 2 1 6, 3 4 5 2 3 6। हाँ अगला देखते हैं। 365 इंटू 459 इंटू 541, तो क्या आएगा? ऑप्शन लिखेंगे 63 64 35 90 63 64 45 90 63 64 55 90 63 23 65। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्त। अगला दोस्त देखते हैं, यहां लिख देता हूं मैं तीसरा नंबर 16 इंटू 1001 माइनस 333 इंटू 77 इंटू 22 बराबर। अब ये समझना, ये बराबर यहां लिख रहा हूं मैं, यहां वाली चीज यहां लिख रहा हूं ताकि मेरे पास जगह नहीं है। क्वेश्चन मार्क इंटू 11। ठीक है, इसका ऑप्शन लिखेंगे 5722 40 5355 70 अच्छा 366520 454127। दोस्त इधर देखेंगे इस बात को समझेंगे। क्वेश्चन सोल्व करते हैं आराम से। ये बराबर यहां चिन्ह है, आप इसको समझ लेना कि यहां लगा हुआ है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिख दिया इसको। इसकी मैं बात करूं, मैं अगर इसको गुणा करने लगूं तो मेरे को लगेगा टाइम। तो मुझे पता है अंकीय मान एलिमिनेट मेथड 8 5 होते हैं 13 का आता है 4। ये 13 का अंकीय मान होता है 4। बोलो हाँ या ना? यहां तक कोई दिक्कत है? बोलो 8 और 5 कितने होते हैं साहब? 8 5 होते 13, तो 13 का क्या होगा? 3 और 1 4। ठीक है, अब मुझे पता है 9 का कोई मतलब नहीं होता है, 9 का कोई मतलब नहीं होता, इसका अंकीय मान होता है 6, क्योंकि यहां तो प्लस हो रहा है ना, यहां तो प्लस हो रहा है। 9 और 6 कितना हो गया? 15। तो 15 हो गया, तो 15 का कितना हो गया? 6। ठीक है, बात क्लियर है। तो इसका हुआ 4 और इसका हुआ 6 और इसका 8। तो अब जोड़ के गुणा कर लीजिए। देखो 8 छंग 48, 48 का कितना? 12, 12 का क्या? 3, तो 4 3 12, 12 का कितना आया इधर? 3। तो मतलब यहां पर जो भी संख्या आएगी उसका अंकीय मान 3 होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की कैलकुलेशन हमेशा राइट हैंड साइड की कैलकुलेशन के बराबर होगी, चाहे दुनिया की कोई सी भी कैलकुलेशन क्यों ना हो, दुनिया की कोई भी कैलकुलेशन क्यों ना हो। मतलब लेफ्ट हैंड साइड की कैलकुलेशन राइट हैंड की साइड की कैलकुलेशन के बराबर होगी। मतलब यहां पर जो भी संख्या आएगी उसका अंकीय मान 3 होगा। अब ऑप्शन में देखो सब किसके ऑप्शन 3 हो रहा है, एक बार वापस समझ लेते हैं इधर, एक बार वापस आराम से समझो इस चीज को। 8 5 13, 13 का क्या आ गया? इकाई 4, 9 का 9 कैंसिल, की 9 का जोड़ करने पे फर्क नहीं पड़ता कि 9 और 6 में जोड़ में जा रहा हूं, तो 9 का कभी 9 को जब प्लस माइनस में हमेशा 9 को 0 कंसीडर करता हूं। बात करी थी मैंने, नोट भी लिखाया था। ठीक है, तो 9 को कैंसिल हो गया, ये 6, ये गुणा का चिन्ह इन दोनों के बीच में, ये कितना? 8। ठीक है, तो मैंने आसानता की दृष्टि से ये कितना? 9 6 54, 54 का 8 6 48, 48 का कितना होगा दोस्त? 12। ये आ गया मेरे पास 12, 12 चौक 48। ठीक है, 48 का कितना होगा? अच्छा 12 चौक 48 का कितना हो गया? 8 4 12, कितने हो गए? 12। तो 12 का अंकीय मान कितना हो गया? 2 और 1 3। यानी कि यहां पर जो संख्या आएगी, इधर का पूरे अंकीय मान कितना है? यहां के पूरे अंकीय मान 3 है यहां तक, तो इधर 3 है तो इधर भी 3 होगा। अरे बराबर होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की कैलकुलेशन हमेशा राइट हैंड साइड की कैलकुलेशन के बराबर होती है। तो शाबाश, देखिए इधर 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी योग 3 है? तो देख लेते हैं, मुझे नहीं पता। मैं इस ऑप्शन को चेक करूं तो 5 और 4 9 कैंसिल आउट, 6 और 3 9, तो 4 और 2 6, ये नहीं होगा क्योंकि अपने को कितना चाहिए? 3। ठीक, इसकी मैं बात करूं 5 और 4 9, ठीक है, 6 और 3 9, 2 और 2 4,
ये भी नहीं होगा। मैं इसकी बात करूं तो 5 और 4 9, ठीक है, 6 और 3 9, बचा कितना 2 और 1 3, ये मैं भी पॉसिबल हो सकता है। इसकी मैं बात करूं 5 और 4 9, 6 और 3 9, 3 और 2 5, तो अपना इसका 3 है, दिस इज माय आंसर। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर ये आएगा 3 4 5 2 1 6, यानी कितना 3,45,216 आंसर आएगा। ठीक है, मैं इसी प्रकार इसकी चेक कराता हूं। ये पूरी बड़ी संख्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका करना क्या है। तो मुझे पता है अंक के मान कैंसिल 9, ये 9 कैंसिल, तो इसका एकांक 5, इसका 9 कैंसिल, 9 कैंसिल मतलब 0। अब जब मैं गुणे की बात करता हूं, जब मैं गुणा की बात करता हूं, तो मैं 9 को 0 कंसीडर नहीं कर सकता। यहां देखो गुणा हो रहा है, अब गुणा का मैं इसके साथ गुणा करूंगा तो कभी 0 कंसीडर नहीं करूंगा, उसको 9 ही कंसीडर करूंगा। तो यहां पर आ गया 9, और एक नियम नंबर अपना थर्ड रूल नंबर अपना यह कहता है, थर्ड नंबर नियम यह कहता है, किसी भी संख्या के साथ 9 का गुणा करने पर इकाई अंक 9 होता है। अब मैं इसको आगे वाली को चेक नहीं करूंगा, नहीं इनको गुणा करूंगा, मुझे पता है इसका 9 आ गया तो मैं इसको गुणा करूं या इसका 9 करा करूं, इसका जो अंकीय मान होगा वो 9 ही होगा। तो इधर 9 है तो इधर भी 9 होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका आंसर ऑप्शन 9 होगा अंकीय मान? तो 9 का 9 कैंसिल, 6 और 3 9 कैंसिल, 6 और 3 9 कैंसिल, 5 और 4 9, ये हो सकता है। ठीक है, 5 और 4 9 हो सकता है। इसकी बात को 9 का 9 कैंसिल, 6 और 3 9 भी कैंसिल, वापिस में बात को 5 और 4 कैंसिल, 6 और 4 10, 10 का आया 1, तो ये नहीं होगा। इसकी बात को 9 का 9 कैंसिल, 6 और 3 9 कैंसिल, 5 और 4 9 कैंसिल, 6 और 5 11, 11 का आया 2, ये भी नहीं होगा। इसकी मैं बात करूं 9 का 9 कैंसिल, 6 और 3 9 कैंसिल, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 का आता है 7, ये भी नहीं होगा। तुम्हारा ऑप्शन ए इज राइट, क्योंकि इसका है 9 और जिसका ऑप्शन 9, यानी कि यहां प्रॉपर्टी अपने याद काम आनी चाहिए कि जीवन में कोई सी भी कैलकुलेशन हो, वर्ल्ड की कोई सी भी कैलकुलेशन हो, जिसका लेफ्ट हैंड साइड का डीएस मान, जो लेफ्ट हैंड साइड का डीएस मान जो होगा वो होगा राइट हैंड साइड के डीएस मान के बराबर होगा। मेरी बात समझ में आई तो आप समझ गए होंगे आराम से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। इसी प्रकार से मैं आगे बात करता हूं अगले वाले क्वेश्चन की। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कर दीजिएगा। अभी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अभी के अभी शेयर कीजिएगा, अभी अपने दोस्तों के पास और सभी के साथ शेयर कीजिएगा। एक क्वेश्चन की और बात करता हूं, मैं बात करता हूं इधर और इधर इन सब का, ये माइनस का चिन्ह है, ये गुणा का है, तो ये कितना होगा 6 5 11, 11 ने 1 12, 12 का आ गया 3 इकाई अंक। बोलो हाँ या ना। मैं 12 की बात करूं तो 12 का लिखूंगा ऐसे 2 और 1 3। मैं अब बार बार आपको समझाऊंगा नहीं, अब आपको समझना चाहिए, मैं समझा चुका हूं इस चीज को। 3 मैं बात करूंगा 2, 1 और 2, तो 3 दूनी 6, माइनस, देखते हैं दोस्त माइनस का आ गया चिन्ह, तो 3 3 का 9, 3 3 6 3 9। अब मेरे प्रॉपर्टी याद आएगी, प्रॉपर्टी नंबर 4, 9 का किसी भी संख्या में, 9 का मैं किसी भी संख्या में गुणा करूं तो उसका इकाई अंक 9 ही आता है। क्या आता है? 9 ही आता है। एलियो साहब 9, क्योंकि ये 9 आ गया यहां पर। 9 का मैं किसी भी संख्या के साथ गुणा करूंगा तो इकाई अंक या अंकीय मान, अंकीय मान क्या आएगा, यानी डीएस मान क्या आएगा? 9 ही आएगा। तो इसका 9। अब देखेंगे दोस्त, इधर बात समझेंगे मेरी, इसको मैं इधर ले आऊं कि क्या होगा 6 माइनस 2 क्या है, क्वेश्चन मार्क 11, क्या आएगा 11। अब इधर देखोगे 6 में से 9 गए तो 9 में से 6 गए तो कितना आएगा? माइनस का 3। क्या आएगा? माइनस का 3 आएगा। अरे दोस्त क्या आएगा? माइनस का 3 आएगा। तो इसका क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा? ये 2, ये 2। अब पता है मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5, 3 और 2 5। ठीक है, अरे नहीं तो आप आसानता से इसको समझ सकते हैं। कितना आएगा? 5। अब जिस संख्या का इकाई अंक 5 होगा वही अपना आंसर होगा। आप आराम से चेक कीजिएगा, मैं आपका वेट कर रहा हूं। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, चेक कीजिएगा कौन सा सही होगा ऑप्शन। शाबाश। नहीं समझ में आया? इधर देखते हैं। देखो क्या करना, 7 और 2 9 कैंसिल आउट, 4 और 5 9, तो इसका आया 2, ये नहीं होगा। अपने को क्या चाहिए? 5। क्या चाहिए? 5। 5 और 4 9, 5 और 4 9, कितना होगा? 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 का क्या आएगा? 6, ये भी नहीं होगा। सॉरी, 5 और 4 9 कैंसिल आउट, 8 8 7 15, ठीक है, 15 का क्या हो गया? 6, ये भी नहीं होगा। इसकी मैं बात करूं 6 6 3 9, ठीक है, इसका क्या हो गया? 11 11 और 2 13, 13 का क्या आएगा? 4, ये भी नहीं होगा। इसकी मैं बात करूं 5 और 4 9,
7 और 2 9 और 5, तो इसका ऑप्शन क्या है? डी इज राइट आंसर। दोस्त समझ में आए? मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, भी लिख रहा हूं, और वैसे आप निश्चिंत बने रहें, जब भी ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। मैंने आपको इस डिस्क्रिप्शन में जाके, मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। आगे मैं बात करता हूं दोस्त, मैं या फिर बात करके अपना, मैं इसी डिस्क्रिप्शन में आपकी पीडीएफ भी डलवा दूंगा। ये चीजें सिर्फ समझाने की, ये किसी भी सिलेबस में नहीं आता है दोस्त, किसी भी कंपटीशन के सिलेबस में नहीं है। ये अपनी तरफ से खुद से टाइम बचाने के लिए चीज मैं इंप्रूव करना चाह रहा हूं, ताकि आपका कैलकुलेशन बचे। आपको पता है परसेंटेज और पॉइंट में, दशमलव में इतना टाइम लगाते हैं, यहां हम इग्नोर मारना है, उनको इग्नोर मारना है, ठीक है। इसी प्रकार में प्लस माइनस की बात करूं, आपके सामने एक एक चीज प्रॉपर्टी मैंने बात कर ली है। कुछ क्वेश्चन और बात कर लेता हूं, कुछ क्वेश्चन और लिख लेते हैं ताकि आपके काम आएगा। लिखेंगे साहब होमवर्क के लिए, फिर आप बाकी बात करेंगे अगले क्लास में। चलो होमवर्क लिख लेंगे, कुछ होमवर्क लिख लो, आप आराम से देख सकते हो। 2 या 3 बार इसको पोज कर करके देखना, आपको ज्यादा समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चन और लिख लेते हैं अपने पास। आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन लिखने का इधर 53% 120 प्लस 25% ऑफ 862 बराबर के हैं क्वेश्चन मार्क ऑफ 500 का। इसकी मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 इसका ऑप्शन लिखेंगे 92.5, इसका 55.82, इसकी मैं बात करूं 63.68, मैं इसकी बात करूं 38.89, ठीक है। ऑप्शन 1 2 3 एंड 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क का है, ये सभी क्वेश्चन आपको करके लाना है। अच्छा, आपको ये करके लाना। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए इधर, 31% ऑफ 260 इंटू क्वेश्चन मार्क 296। ऑप्शन लिखेंगे 150 140 160 180, ठीक है। ए बी सी एंड डी। आपके सामने 2 होमवर्क है, बाकी आपको चीजें पीडीएफ मिल जाएगी। आज के लिए ध्यान रहे दोस्तों, इस चीज को जो ये अंक मान है वो भी प्रैक्टिकली है। आपको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा ये चीज। आपको क्या करना है, इस पर निरंतर प्रयास करते रहना। आने वाले जो भी चैप्टर होंगे मैं इसी ऑप्शन मेथड पे करवाने वाला हूं, विद सॉल्यूशन भी बताऊंगा, सॉल्यूशन भी करवाऊंगा और इनके ऊपर भी क्वेश्चन करवाऊंगा। इससे क्या होगा, जब एग्जाम में हम बैठते हैं तो हम जितना जल्दी क्वेश्चन करेंगे उतना हम मेरिट में बने रहेंगे। ध्यान रहे दोस्त, एग्जाम में जब हम जाते हैं तो क्वेश्चन सोल्व करने नहीं जाते हैं, वहां पर हम ऑप्शन टिक मारने जाते हैं। इस चीज का आप ध्यान रहे। अगले वीडियो में मिलेंगे हम वापस। अगर आपको ये चैनल पसंद आया है, वीडियो पसंद आया है, तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जितने भी जो सोशल मीडिया है आपके पास उसमें शेयर करो। ध्यान रहे, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।